प्रियंका निकम, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड अ जनरल प्रैक्टिशनर। स्वागत है आपका शेयरिंग लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस, उसके संक्रमण और उसके प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों, जब भी हम प्रिवेंशन कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक शब्द आता है, वैक्सीन। जी हाँ, प्रिवेंशन के बारे में समझना है तो हमें पहले समझना होगा व्हाट इज वैक्सीन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ना कि आधी अधूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन क्या है? व्हाट इज वैक्सीन? ये हमारे शरीर पर काम कैसे करती है? वैक्सीन उसी बीमारी के जंतु से बनाई जाती है जो जंतु हमारे शरीर में उस बीमारी को क्रिएट करते हैं। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन बनाई जाती है पोलियो वायरस से। इस वैक्सीन में पोलियो का हाफ किल्ड वायरस यूज होता है। जैसे कि टाइफॉइड की वैक्सीन बनाई जाती है साल्मोनेला टाइफी से। उसमें ये बैक्टीरिया हाफ किल्ड यूज होता है। इसमें दरअसल होता क्या है, तो जब हम पैदा होते हैं तो पोलियो की वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो हाफ किल्ड वायरसेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमारी बॉडी में क्रिएट होता है एक प्रोटीन, उसे कहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं और इन हाफ किल्ड वायरसेस को पहचान कर उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, ये जब मार डालते हैं इनको तो वो बीमारी तो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर ने पैदा किया है वो सालों साल हमारे शरीर में ही रहती है, ताकि भविष्य में कभी भी हम इस बीमारी से संक्रमित हो तो ये एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, इन वायरस और बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर मतलब इनकी पहचान कर इन्हें मार सके और हम इससे बच सके। तो ऐसे काम करता है वैक्सीन। आज तक ये वैक्सीन कई बीमारियों के लिए निजात की जा चुकी है इंडिया में। जैसे कि बच्चे का जन्म होते ही उसे बीपीटी की वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है। लेकिन कई ऐसी बीमारियां अभी भी है जिनकी वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है। तो इस तरह से वैक्सीन हमारे शरीर पर काम करते हैं। तो अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना के वैक्सीन का इंतजार कर रही है, तब तक हमें इस बीमारी से बचने के लिए प्रिवेंशन करना होगा। और इस प्रिवेंशन को करने के लिए मेनली हमारे इंडिया में 3 स्ट्रीम्स हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। हम एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले बात करते हैं एलोपैथी की। दोस्तों, एलोपैथी में WHO के गाइडलाइन अनुसार जो हमें रिकमेंड किया गया है इसके प्रिवेंशन के लिए वो है HCQ। जी हाँ, मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन। ये नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन इंडिया में पहले से ही यूज होती आ रही है मलेरिया, कुछ ऑटो इम्यून और इन्फेक्शन डिसीज के इलाज में। ये मेडिसिन पहले से ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि ये मेडिसिन, क्योंकि कोविड-19 के सिम्टम्स भी कुछ फ्लू जैसे और वायरल इन्फेक्शन जैसे हैं, तो ये उनमें भी काम कर रहा है। इसीलिए इसे प्रिवेंशन के लिए भी चुना गया है, क्योंकि ये मलेरिया में भी प्रिवेंटिव मेडिसिन एज अ वर्क करती थी। लेकिन दोस्तों, अब सोचते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन कैसे काम करती है। ये मेडिसिन कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और इस तरह ये अपनी एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से कोरोना वायरस में काफी लाभकारी है। दोस्तों, लेकिन क्या इसे लेना सेफ है? कौन कौन इसे ले सकता है? किस डोज में ले? इस सब का जवाब दूंगी मैं आपको। इसका डोज जो WHO ने प्रमाणित किया है वो है 400 mg वंस अ वीक। जी हाँ, और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। ये मेरे पास है, ये 200 है, मतलब आपको एक दिन में 400 का डोज लेना है। 200 की गोली सुबह और 200 की रात को खाने के बाद। एक वीक में एक ही बार आपको ये डोज लेना है। लेकिन क्या इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स भी है दोस्तों। जैसे कि इसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स में आता है डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट। और इसके मेजर साइड इफेक्ट्स में आता है एक्सट्रीम मसल लॉस, मसल वीकनेस, फैटल हार्ट डिसीजेस मतलब दिल की बीमारियां, ब्रीदिंग कंप्लेंट्स और हेयर लॉस। और ये काफी लोगों में पाया गया है। और हम जैसे सामान्य लोग जो कि कोविड-19 के डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। एक्चुअली जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स जो कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सिर्फ उन्हीं को WHO ने इन्हें ज्यादातर लेने की सलाह है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हम इस मेडिसिन को खुद से नहीं ले सकते। अगर आपको लेना ही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में ऐसे कई औषधियां हैं जो कि कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसमें से सबसे प्रथम जो हमें ध्यान देना चाहिए वो है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा में कुछ ऐसे एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है कि सालों से उसे ऐसे ही कोविड-19 जैसे संक्रमण जैसे वायरस, फ्लू, इनके लिए
उपयोग में लाया गया है। खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह के सिम्टम्स में अश्वगंधा बहुत ही कारगर है। लेकिन क्या हर कोई अश्वगंधा ले सकता है? जी नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर अश्वगंधा का डोज ज्यादा हो जाए तो ये उनका मिसकैरेज भी कर सकती है, क्योंकि अश्वगंधा प्रकृति से बहुत ही उष्ण होती है, तो उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, बच्चे अश्वगंधा ले सकते हैं, लेकिन प्रमाणित डोज में। बड़े बूढ़े सभी अश्वगंधा ले सकते हैं और इसे सिर्फ 3 महीनों तक ही लेना होता है। अगर इसका हाई डोज होता है, मतलब हम 3 महीने से इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं दोस्तों। जी हाँ, और वो साइड इफेक्ट्स किस तरह से? अश्वगंधा हमारी बॉडी की शुगर लेवल यानी BSL को कम करता है, उसे गिरा देता है। तो डायबिटिक्स पेशेंट को ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी BSL कम हो जाए बहुत ही ज्यादा तो उन्हें इससे दिक्कत हो सकती है। अश्वगंधा की एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ लोग इन्हें नहीं ले सकते, वो है हाइपोथायराइडिज्म वाली, क्योंकि अश्वगंधा थायराइड हार्मोन को काफी हद तक बढ़ा देता है। तो इन लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब ये लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या ये पूरी तरह सेफ है? नहीं। इसका मतलब अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप अश्वगंधा जरूर ले सकते हैं, लेकिन इसका डोज आपको आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रमाणित कर लेना होगा और 3 महीने से ज्यादा इसे कंटिन्यू नहीं करना है। तो अब बात करते हैं सबसे कारगर इलाज की, मतलब होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इसके प्रिवेंशन में यूजफुल है। उसमें से आयुष मंत्रालय ने जारी की हुई दवाई है आर्सेनिकम अल्बम 30। जी हाँ, ये दवाई कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। इस तरह की डिबिया में ये दवाई आती है। इसमें ग्लोब्यूल्स होते हैं व्हाइट कलर की, उसमें ये दवाई डाली जाती है और ग्लोब्यूल्स उस दवाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह डिबिया में 4 लेकर, इस मेडिसिन को लेकर हमें इस तरह से इन्हें बिना टच करे खाना होता है। उसके डोज के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, पहले बता देती हूँ कि ये मेडिसिन हमारे ऊपर वर्क कैसे करती है। दोस्तों, आर्सेनिक, ये इस आर्सेनिक अल्बम ये इस दवाई का नाम है और 30 इसकी पोटेंसी है, मतलब इसकी पावर। इसमें 30, 1M इस तरह से पोटेंसीज बढ़ती जाती है। तो आर्सेनिक अल्बम 30 ये सबसे मिनिमम पोटेंसी है, मतलब कम से कम डोज है ये। ठीक है दोस्तों, देखते हैं होम्योपैथी काम कैसे करती है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जैसे लोहा ही लोहे को काटता है या विष ही विष को मारता है, इस तरीके से ये हमारी बॉडी पर काम करती है। मतलब ये दवाई जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में कारगर है, वैसे ही सिम्टम्स को ये रिलीव करती है। और आर्सेनिक अल्बम जब इस दवाई को प्रूव कर रहे थे तो इसके सारे सिम्टम्स ऐसे ही थे, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों का ठीक से काम न कर पाना, बदन दर्द, तेज बुखार, छींके आना, कुछ लोगों में गैस्ट्रिक अपसेट मतलब पेट का खराब होना, लूज मोशंस होना, ये सारे सिम्टम्स, या फिर जैसे कि गले का खराब होना, गले की खराश, सोर थ्रोट, सीवियर इरिटेशन, सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। इसीलिए ये दवाई इसी तरह के सिम्टम्स को क्योर करती है। और ये सारे सिम्टम्स इनिशियल लेवल पर और सेकेंडरी से लास्ट स्टेज तक कोरोना के पेशेंट में पाए जाते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि आयुष मंत्रालय ने इस मेडिसिन को प्रिवेंटिव मेडिसिन घोषित किया है। तो हम देखते हैं ऐसे इसमें क्या खास बात है कि आयुष मंत्रालय ने इसे सबके लिए जारी किया है। जी हाँ, क्योंकि ये मेडिसिन सबके लिए सेफ है। इसे प्रेग्नेंट वुमन ले सकती हैं, बच्चे ले सकते हैं, बड़े ले सकते हैं, वृद्ध लोग ले सकते हैं, जो लोग पहले से बीमार हैं वो भी ले सकते हैं, जो लोग बीमार नहीं हैं वो लोग भी ले सकते हैं। और इसका डोज सबके लिए सेम है। जी हाँ, इसका डोज सबके लिए सेम है एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसे कम से कम मात्रा में और कम से कम बार लें तो ये हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है कोरोना से लड़ने में। क्या है इसका डोज? आपको आर्सेनिक अल्बम 30, जी हाँ आर्सेनिक अल्बम 30, ये दवाई खाली पेट 4 से 5 टैबलेट लेने हैं 3 दिन लगातार। सुबह खाली पेट 3 दिन लगातार 4 से 5 टैबलेट बस। उसके बाद 15 दिन का गैप देकर आपको दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करनी है और आप हो जाएंगे इससे इम्यून। ठीक है, इस तरह से ये दवाई हम पर काम करती है। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
आप पूछेंगे ये कैसे? दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स इसीलिए नहीं है क्योंकि हम ये दवाई कम से कम मात्रा में दे रहे हैं और कम से कम बार इसे रिपीट कर रहे हैं। जब कोई भी दवाई कम से कम मात्रा में दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसे प्रेग्नेंट वुमेन्स, बच्चे सभी ले सकते हैं, इसलिए ये सबसे सेफ है, सबसे सेफ। तो मैं आप सभी को होम्योपैथी लेने की सलाह दूंगी जो कि बिल्कुल सेफ है और बिन दिक्कत। अब क्योंकि मैंने आपको तीनों पैथी समझा दिए तो आप खुद ही समझदार है कि आपको क्या चुनना है। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए बने रहिए शेयरिंग लाइफ के साथ। आपको कुछ भी आज के कंटेंट से जुड़े कुछ भी आपको सवाल हो या फिर शंकाएं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।